बनारस के प्राचीन मोहल्ले औरंगाबाद का नाम बदल देना चाहिए। इसको लेकर अब हिंदू संगठन सक्रिय हो गए हैं। नगर निगम में बाकायदे आवेदन दिया जा रहा है, जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन दिया जा रहा है कि बनारस में जो औरंगाबाद इलाका है उसका नाम बदल दिया जाए। नाम क्या होगा उसको लेकर भी मंथन चल रहा है, लेकिन नाम बदलने की ये जो प्रक्रिया है अब वो बनारस में भी शुरू हो गई है। संगठन के स्तर पर जो हिंदू संगठन है वो इसकी मांग कर रहे हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। हम इस समय औरंगाबाद मोहल्ले में हैं। हमारे पीछे ठीक ये पीछे देखिए प्राचीन रामलीला कमेटी शिवानगर औरंगाबाद वाराणसी, यहाँ पर रामलीला का मंचन होता है दशहरे के समय में। और ठीक जो रामलीला कमेटी का ये कार्यालय आप देख रहे हैं इसके बगल में ही द औरंगाबाद हाउस है। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी जो एक ज़माने में कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, रेल मंत्री हुए और कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे। कई पीढ़ी से त्रिपाठी परिवार द औरंगाबाद हाउस में रह रहा है। तो नाम बदलने की ये जो एक हवा चली है अब वो बनारस तक पहुंची है और हमारे साथ औरंगाबाद के लोग हैं बनारस में जो रहते हैं। चाचा जी आप भी यहीं के रहने वाले हैं? औरंगाबाद के निवासी हैं जी। बनारस में एक कहावत है कि काशी बसकर क्या हुआ, घर औरंगाबाद। तो ये जो काशी में कहावत थी ये तो एक व्यंग था, मजाक था। बनारस में अपना बनारसीपन है, लेकिन इसको कुछ लोग गंभीरता से ले लिए, कह रहे हैं इसका नाम बदल देना चाहिए। बिल्कुल सही है, बदल देना चाहिए। हाँ, औरंगाबाद के मोहल्ले का नाम बदल देना चाहिए। आप सहमत हैं? जी हाँ, बिल्कुल सहमत है। क्या नाम होना चाहिए? शिवानगर रख सकते हैं और भी और लोगों से पूछिए जो बढ़िया हो उसको रख दीजिए। ये नाम हटना चाहिए। जी हाँ, औरंगजेब की फीलिंग आती है क्या इस नाम से? फीलिंग आवे चाहे ना आवे, लेकिन वो दुर्दांत शासक था। हाँ। इसलिए औरंगाबाद का नाम हट जाना चाहिए। लेकिन त्रिपाठी परिवार को तो उसी ने ये जमीन दान में दी थी, यही हम लोगों को तो यही पता है। इसके बारे में हमको नहीं पता क्या दान में दिया, हमको नहीं पता। नाम बदलना चाहिए। जी हाँ। आप भी सर यहीं के हैं? जी, मेरा नाम प्रकाश त्रिपाठी है। जी, प्रकाश त्रिपाठी जी। ये जो मान्यता है, ये जो हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि जब काशी विश्वनाथ मंदिर का ध्वंस हुआ उसके बाद कुछ समय के लिए उसने औरंगाबाद नाम रख दिया था बनारस का, और त्रिपाठी परिवार को उन्होंने बाकायदे दान भी दिया था। क्या है इस सच्चाई, क्या है, आप लोग क्या जानते हैं? हाँ, बिल्कुल। आज मौजूदा दौर में 318 साल के बाद जब आप लोगों ने उनकी कब्र को खोदा और उसमें से निकाला, वापस वो ज़िंदा किया आपने, तो मैं इसमें 2-3 बातें ज़रूर बताना चाहूँगा। सामने जो पंडित जी का घर है उसमें दारा शिको जो बादशाह हुआ करता था, मुग़ल बादशाह जी। वो आकर के संस्कृत पढ़ने आता था। इसी घर में, इसी यहीं? जी, ये सामने ये देखिए, इसी घर में। आप सामने उसकी बनावट भी देख लीजिए। बनावट से आपको मुस्लिम स्ट्रक्चर भी नज़र आएगा। ये औरंगाबाद हाउस है ना ये? तो जी और दारा शिको यहीं संस्कृत पढ़ने आया था। जी जी। संस्कृत पढ़ने के बाद उसने कुरान शरीफ को संस्कृत में उसका अनुवाद किया। जी। तो सामने ये जो परिवार है उसने मुग़ल बादशाह को भी अपने देश की संस्कृति, सभ्यता और हमारी शायद सबसे पुरानी जो भाषा रही है संस्कृत, उसके महत्व को उनको समझाया। जी। जो अनुवाद करके वो पूरे विश्व में उसने संस्कृत में कुरान शरीफ को दिया। हाँ, आज के दौर में आप ये कहते हैं कि औरंगज़ेब का नाम जिसके नाम पे रखा गया औरंगाबाद, वो हट जाना चाहिए। इस पे मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि ऑलरेडी पहले से ही सरकारी दस्तावेज़ में शिवानगर अंकित है, और जब शिवानगर अंकित है उसमें, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप हटाना औरंगाबाद को चाहते हैं, शिवानगर को प्रोमिनेंट कर दीजिए। हाँ। और मेरी एक बात और भी है जो कहना है, क्योंकि औरंगाबाद की जो संस्कृति है, सरकार को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि
ये मुद्दे शायद आज की तारीख में मौजू हैं, लेकिन जो मेरा अपना सोचना है कि वर्तमान मुद्दों से एक ध्यान भटकाने का भी एक ये ज़रिया बनाया जा रहा है। त्रिपाठी जी, जो हिस्टोरियंस हैं वो ये मानते हैं कि दारा शिकोह जब इसी जो आज औरंगाबाद हाउस है यहीं पर जब रह कर संस्कृत का अध्ययन कर रहा था, फारसी में अनुवाद कर रहा था, ये बात औरंगजेब को अच्छी नहीं लगी। और जो मासीरे आलमगिरी है, जो उसकी बायोग्राफी है, जो उसके अपने दरबारियों ने लिखी, उसमें ये बात लिखित है, मिलती है कि जो फीडबैक था, बनारस का फीडबैक था, काशी विश्वनाथ मंदिर का फीडबैक था, वो ठीक नहीं था। वो औरंगजेब को ये बताया गया था कि इससे दीन खतरे में पड़ जाएगा, और मंदिर तोड़ने के पीछे एक बड़ा कारण ये बताया गया। तो जो शख्स मंदिर तोड़ा, जो शख्स अपने भाई से इसलिए नफरत करता था कि वो हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा, संस्कृत का अध्ययन कर रहा है, तो उसको, उसके नाम को अगर हटा दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं, मैं बिल्कुल इस मामले में मैं सरकार के साथ हूँ। ये तो अलग से जोड़ा गया है नाम, औरंगाबाद अलग से जोड़ा गया है, यहाँ का तो नाम पहले से ही शिवानगर है। तो अगर उसको हटा भी देते तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? औरंगाबाद की सेहत पे क्या फ़र्क, बल्कि हम लोग को खुशी होगी इससे। मतलब जब दारा शिकोह यहाँ अध्ययन करने के लिए आया था तो इसका नाम शिवानगर था। शिवानगर ही था इसका नाम, और बल्कि अभी से नहीं, आप शुरू से भी देखेंगे, कहीं भी बड़े बड़े हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में देखेंगे शिवानगर का जिक्र है, काशी के साथ शिवानगर का जिक्र है। तो इसका नाम शिवानगर हो जाए तो क्या बुराई है? बिल्कुल बिल्कुल होना ही चाहिए, होना बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए सर। क्यों होना चाहिए? नाम बदलना चाहिए? इतना छोटा प्रश्न आप पूछेंगे तो शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, क्योंकि आजकल जो इतिहास परोसा जा रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा है, परोसा जा रहा है, उसके दो पहलू हैं। हाँ। एक काला पहलू है उसका, एक सफ़ेद पहलू है। हाँ। औरंगजेब ने अपने भाई का उसने हत्या किया, गद्दी से, दारा शिकोह से वो नफरत करता था, इसलिए उसने मना किया कि आप वहाँ मत रहिए, वापस आइए, वरना आपको बंदी बना लिया जाएगा। फिर ये एक इतिहास है। लेकिन यदि आज हिंदुओं की बात आप करते हैं कि हिंदुओं का मोहल्ला है या हिंदुओं का देश है, वहाँ हिंदू के नाम पे इसका नाम बदल देना चाहिए। तो क्या आपने इतिहास की वो चीज़ें बताई कि उस औरंगजेब ने, वो पहला शासक, मुगल शासक था जिसने हिंदुओं के लिए इतने सख्त नियम बनाए कि यदि आज के बाद इस देश में किसी भी मुसलमान या हिंदू ने गाय काटी तो उसको तोप में बांध के उड़ा दिया जाएगा। ये भी औरंगजेब ने किया। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध लगाने वाला पहला और आखिरी मुगल शासक था, और कड़ाई से इसका पालन हुआ। अच्छा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं जाजिया कर लगाया, ये वो लगाया, उसका भी इतिहास दूसरा है। उसने हिंदुओं को बहुत सी रियायतें दी। ये पूरा औरंगाबाद जो क्षेत्र है जी, ये औरंगजेब की दान की हुई जमीन पे बना हुआ है। औरंगजेब ने दान दिया। दारा शिकोह की दान की हुई जमीन पे बना हुआ है। ठीक है, तो चूंकि लगभग इसका 70% इधर का हिस्सा और उन्हीं की दान की हुई जमीन पे बना था, इसलिए उस समय के बाद इसका नाम औरंगाबाद पड़ गया। वरना शिवानगर 1300 साल पुराना ये अविनाशी काशी के साथ जुड़ा हुआ शिवानगर नाम है। 12 मंदिर दारा शिकोह ने जो बनवाए वो इसी औरंगाबाद क्षेत्र में बनवाए। 12 मंदिर, 12 मंदिर, जिसमें 5 शिव जी का मंदिर है। 5 शिव मंदिर जी है। तो ऐसा नहीं है, उसने हमारे संस्कृत को अपनाया, हमारे कल्चर को अपनाया। ठीक है। और आपने सही कहा कि इस वजह से औरंगजेब उससे चिढ़ता भी था। और बाद में जो उनका इतिहास है वो आपको पता है, उस पर बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है जी। हमको उनके इतिहास से नहीं लेना लादना, हमको इस बात की प्रसन्नता है कि उसने हमारे संस्कृत को अपनाया और अपने सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ को उसने संस्कृत में अनुवाद किया और विश्व में उसका प्रचार किया जी। ठीक है। रही बात अब शिवानगर और औरंगाबाद की आते हैं। जब आप सरकारी अभिलेखों में आज भी जाएंगे, यानी दारा शिकोह के हाथ से लिखी हुई उनकी जो पांडुलिपि जो आज भी मौजूद है, उसमें आप देखेंगे तो दारा शिकोह ने कहीं भी 70 जगह आपको शिवानगर मिलेगा लिखा हुआ। औरंगाबाद तो उस समय नहीं था, वो तो हम लोगों ने अपना लिया औरंगाबाद। तो सुधार करने में क्या बुराई है? निश्चित तौर पे सुधार होना चाहिए। सुधार यदि हो रहा है तो क्यों न इसका नाम बदल के उस व्यक्ति के नाम पे रख दिया जाए जिसने इस काशी के लिए, जो काशी का गौरव था, जिसने काशी के लिए लड़ाई लड़ी, जिसने स्वतंत्रता के लिए देश की लड़ाई लड़ी, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी। कमलापति त्रिपाठी जी के नाम पर इस इलाके का नाम होना चाहिए। ये पूरे औरंगाबाद की मुख्यमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट है
कि यदि वो नाम बदलना ही चाहते तो क्यों ना पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के नाम पे कर दिया। उनका घर भी सामने ही है। बिल्कुल सामने है। तो औरंगाबाद हाउस जो घर है इसका नाम कमलापति जी के नाम पर हो जाए इस पूरे इलाके का। और एक चीज़ आपने बीच में कही, हाँ। थोड़ा सा मैं उसमें सुधार कर दूं कि दारा शिकोह यहाँ पढ़ने आता था, यहाँ रहा कभी नहीं। उसके 5 हिंदू सैनिक आते थे जो यहाँ दरवाजे पे खड़े हो जाते थे, यहाँ उसकी बग्घी रुकती थी। और उसका निवास ये जो सराय बनवाया है, उसी समय ये सराय का निर्माण हुआ जहाँ उसके सैनिक, उसके अधिकतर काम करने वाले जो हिंदू थे वो यहाँ पे निवास करते थे। उसके जाने के बाद धीरे धीरे वो क्षेत्र जो है वहाँ से मुस्लिम अपनी आबादी बढ़ाना शुरू की, उनका परिवार बढ़ा। आपका नाम क्या है सर? गुरुदेव प्रजापति। जी, तो प्रजापति जी नाम बदलना चाहिए ना इसका? हाँ जी, हाँ बदलना चाहिए। हाँ, शिवाजी नगर होना चाहिए। शिवानगर होना चाहिए। आप भी यही कहें भैया, क्या कहना चाहते हैं? इसका नाम शिवानगर था। हाँ। बीच में औरंगजेब जैसे अतताई की वजह से इसका नाम फिर औरंगाबाद पड़ गया। हाँ। लेकिन हम लोग सरकार से यही कहते हैं कि वापस इसका नाम शिवानगर ही कर दिया जाए। कर दिया जाए। तो एक आखिरी कमेंट सर, चूँकि आप इसी इलाके के हैं, इतिहास भी जानते हैं, ये जो कहावत है काशी बसकर क्या हुआ घर औरंगाबाद, इसका क्या मतलब था? ये क्यों एक प्रचलित कहावत बन गई काशी में? इसके पीछे क्या लॉजिक था? ये वो दौर था जिस समय ब्राह्मण, अधिकतर ब्राह्मण वो गंगा के किनारे रहा करते थे। उसी में एक सनातनी ब्राह्मण का एक परिवार औरंगाबाद में आकर के रुका, जिसने मुग़ल बादशाहों को संस्कृत की शिक्षा दी। अब जाहिर सी बात है, अगर आप अपने धर्म को दूसरे विचार के, दूसरे जाति के, दूसरे उसको अगर आप पढ़ाते हैं तो शायद उन्हें उस वक्त अच्छा नहीं लगा। उस समय से उन लोगों ने ये कहना शुरू किया कि काशी बस के क्या किया जब घर औरंगाबाद। लेकिन अब मैं इस पे यही कहूँगा कि काशी बस के क्या किया जब घर ना औरंगाबाद बल्कि अब शिवानगर कहना चाहिए। मतलब ब्राह्मणों ने भी विरोध किया था कि दारा शिकोह को आप संस्कृत मत सिखाइए, ये हुआ था उस समय? बिल्कुल बिल्कुल ये हुआ था कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। ये काफ़ी समय तक इस बात का विरोध भी होता रहा। मंदिर टूटने के पीछे कारण था क्या ऐसा? लोग बताते हैं कि चूँकि उसने एक ऐसी शुरुआत कर दी थी कि संस्कृत में पहली बार इस पूरे दुनिया में ऐसा हुआ कि उनके कुरान शरीफ को संस्कृत में अनुवाद कर दिया गया। तो इस कारण से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ तो था। और उस वक्त एक प्रोमिनेंट हमारा एक मंदिर हुआ करता था जो आज भी है, भगवान शिव का, हमारे काशी विश्वनाथ का। बिल्कुल उसमें एक वजह ये भी हो सकती है। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा। आप कहावत की बात करते हैं तो किसी भी धर्म में यदि कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसको कुछ एक वर्ग विशेष होता है। तो ब्राह्मणों का एक वर्ग था जो उधर 80 और नगवां क्षेत्र में उस समय गंगा जी, जैसे मेरे भाई ने बताया, कि वो निवास करते थे। और उनका ये कहना था कि मैं जो कहूँगा वही होना चाहिए, और ये परिवार ने पढ़ाया। तो ये उनका कहना था कि इस क्षेत्र में आप निवास मत कीजिए। तो ये कहावत है। वरना कबीरदास जी को देख लीजिए, आखिरी समय उनका काशी में, चूंकि उनको पता लगा कि काशी में मोक्ष मिलता है, वो मगहर में जाएंगे। जी बिल्कुल, प्रतिमानों को तोड़ने के लिए ही जानी जाती है काशी। काशी का ये जो औरंगाबाद इलाका है, जो कभी शिवानगर के नाम से जाना जाता था, यहीं पर आकर दारा शिकोह संस्कृत का अध्ययन किया, फारसी में हिंदू महाग्रंथों का अनुवाद किया। और काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के पीछे, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच वैमनस्य के पीछे एक बड़ा कारण तो शिवानगर था ही, क्योंकि औरंगजेब को ये पसंद नहीं था कि वो कुरान शरीफ को वो संस्कृत में उसका अनुवाद करे, उसको वो पसंद नहीं था। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करे, उसको वो पसंद नहीं था। तो अब औरंगाबाद का नाम बदलना चाहिए, इसको लेकर काशी में भी एक मांग उठने लगी है। नगर निगम से लेकर डीएम कार्यालय तक अब हिंदू संगठन के लोग पहुंच रहे हैं ये प्रस्ताव लेकर कि औरंगाबाद का नाम बदलकर प्राचीन शिवानगर ही रख दिया जाए।
अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।